सेल्फ शेरी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इजी मी। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपना कवर करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 2। उसको करने से पहले हम अपना जो फर्स्ट लेक्चर है उसको रिमाइंड करते हैं। दोस्तों, हमने उसमें किया था अपना थर्मोडायनामिक होती क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम उसमें किया था। 3 टाइप के थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं, एक ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। उसके बाद हमने किया था उसमें थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें 2 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, एक अपना माइक्रोस्कोपिक व्यू होता है और एक मैक्रोस्कोपिक। उससे अगला टॉपिक है हमारा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। तो पहले मैं आपको बता देता हूं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होती क्या है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी इज ए फीचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज 2 होती है, एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, सेकंड हमारी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। पहले हम यहां लिख लेते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। फीचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। A feature characteristic of a thermodynamic system is known as thermodynamic properties। तो दोस्तों, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो होती हैं दोज प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज ऑफ द सिस्टम। वो प्रॉपर्टीज जो किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के मास और साइज पर डिपेंड नहीं करती हैं। अगर हम किसी सिस्टम का मास और साइज अगर हम हाफ करते हैं या 1/3 करते हैं या उसको किसी भी हम डिवाइड करते हैं किसी भी रेशो में, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, डेंसिटी, उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ना वो चेंज होती हैं, उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो वो होती है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। दोज प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज ऑफ द सिस्टम। वो प्रॉपर्टीज जो मास और साइज के इंडिपेंडेंट हैं, जिनके मास और साइज के चेंज होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो होती हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और एक्सटेंसिव में हमारी आ जाएंगी वो प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज ऑफ द सिस्टम। अगर किसी सिस्टम का हम साइज या मास चेंज करते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, वो डिफर हो जाती हैं, उनमें इफेक्ट पड़ता है, वो होती है हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। दोज विच आर डिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज ऑफ द सिस्टम। अब हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि हमारा कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ठीक है। हमने इसको मान लिया हमारा कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इसमें हमने गैस पार्टिकल्स भर दिए हैं, या इसको कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं सिस्टम, जैसे कोई रूम कंसीडर कर सकते हैं। इस रूम का जो मास है, मास ऑफ एयर, मास ऑफ गैस पार्टिकल्स हमारा m हो गया, और जो इसकी वॉल्यूम है वो v हो गया। इसका जो टेम्परेचर है, इस सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो हम T कंसीडर कर लेते हैं, और जो इसकी डेंसिटी, वो डेंसिटी हो गई, रो हो गया हमारा। तो अगर हम इसको देखते हैं, हम इसमें से फाइंड करना चाहते हैं कि इसमें हमारी कौन सी प्रॉपर्टीज इंटेंसिव है, कौन सी प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव है, तो हम किस तरीके से करेंगे। हम इस सिस्टम को हाफ डिवाइड कर देते हैं। अब हमने इस सिस्टम को अगर हाफ डिवाइड कर दिया, तो जो इसका मास है, जो वॉल्यूम है, जो टेम्परेचर है, वो जो डेंसिटी है, उसको हम सबको 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज इनमें से हमारी एक्सटेंसिव होंगी और कौन सी प्रॉपर्टीज हमारी इंटेंसिव होंगी। तो हम मास को यहां अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो इस वाला जो ये वाला पार्टीशन होगा इसका, इसमें भी मास m/2 हो जाएगा, इसमें भी मास m/2 हो जाएगा। तो यानी अगर हम इसके जो इसका वॉल्यूम है हम उसको
साइज जो है सिस्टम का हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मास भी क्या हो जाएगा, m/2 हो जाएगा, और इस वाले पार्टीशन में भी m/2 हो जाएगा। वॉल्यूम अगर हम किसी सिस्टम का वॉल्यूम हाफ करते हैं, तो वॉल्यूम इधर भी जो अगर हमारा एयर इधर 1 किलोग्राम अगर हमारी इधर एयर आ रही है तो इधर 1 किलोग्राम आएगी। अगर पूरे सिस्टम में हमारी एयर 2 किलोग्राम एयर आ रही है, तो यहां पर अब हमने इसको हाफ कर दिया, तो क्या हो जाएगा, यहां भी जो वॉल्यूम होगा वो भी हाफ हो जाएगा इसका। अब आता है हमारा टेम्परेचर क्या होता है, अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसका जो हर पॉइंट होगा, सिस्टम का कोई भी पॉइंट हो, वहां पर जो उसका टेम्परेचर होगा वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, सेम टेम्परेचर रहेगा। तो यानी जो टेम्परेचर है वो T रहेगा, यहां पर भी T रहेगा। अब अगर डेंसिटी हम ले सकते हैं, डेंसिटी को अगर हम हाफ करते हैं तो डेंसिटी होती है, डेंसिटी रो इज इक्वल टू m/v होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, m/2, क्योंकि हमने जो उसका जो साइज है सिस्टम का उसको हमने हाफ किया है, m/2 हो गया m, और v/2, 2 कैंसिल, तो यहां पर क्या बचा, डेंसिटी इज इक्वल टू m/v, और इस वाले में क्या बचा, डेंसिटी इज इक्वल टू m/v बचा। तो यहां पर डेंसिटी हमारा सेम रहेगा। तो यानी जो टेम्परेचर है और डेंसिटी है वो हमारे साइज ऑफ द सिस्टम चेंज करने से वो उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। टेम्परेचर वो भी सेम है, जो डेंसिटी है हमारी वो भी सेम है। तो ये कौन सी हो जाएंगी, कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, ये हो जाएंगी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि साइज चेंज करने से, मास चेंज करने से हमारा इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो ये कौन सी हो गई, ये हो गई हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज ऑफ द सिस्टम। और हमारा एक्सटेंसिव में क्या हो जाएगा, हमारा मास हो जाएगा, और क्या गया हमारा इसमें से, वॉल्यूम। विस्कोसिटी भी दोस्तों, अगर किसी, अब इसका अगर गैस पार्टिकल्स लिया हमने, इसकी कुछ विस्कोसिटी है, तो जो गैस पार्टिकल्स हैं वो कोई, सपोज कि हमने इसमें कोई लिक्विड लिया है सिस्टम में अपने, उसकी जो विस्कोसिटी है वो पूरे सिस्टम में सेम रहेगी। तो विस्कोसिटी, उसकी मास चेंज करने से उसकी विस्कोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारी विस्कोसिटी भी क्या रहेगी, विस्कोसिटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी रहेगी हमारी, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारी जगह, जैसे जेई एंट्रेंस में भी लास्ट ईयर भी इसमें से कुछ क्वेश्चन आए हैं, क्या कुछ या तो एमसीक्यू दे देगा आपको, कोई प्रॉपर्टी दे देगा, जैसे मास दे देगा, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, कंडक्टिविटी, कुछ भी दे सकता है आपको, और उसको पूछेगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो उसमें आपको बताना होगा ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई। या आपको मैचिंग दे देगा कि इस तरफ आपको प्रॉपर्टीज दे दी, उस तरफ आपको इंटेंसिव, एक्सटेंसिव दे दिया होगा, तो आपको उसको मैच करना होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है। तो इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं डिप्लोमा थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मल इंजीनियरिंग में, ये काफी हेल्पफुल होता है कि जो हम सिस्टम जो हम बनाते हैं उसमें हमें पता होना चाहिए कि जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी हमारी चेंज होंगी, कौन सी प्रॉपर्टीज हमारी चेंज नहीं होंगी। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, आप नोट्स बनाते रहिएगा साथ में, बाकी मैं हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आज के लिए इतना ही काफी, हमारा ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट हम करेंगे लेक्चर 3 में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।